हेलो। बोर्ड क्लियर दिख रहा है बच्चे मेरे? आज बैकग्राउंड चेंज है। मेरा बैकग्राउंड चेंज है ना? हाँ। आज मैं स्कूल में हूँ और आप घर में हैं। ये देखिए, बेल की आवाज सुनाई दी ना? हाँ। कुछ ही दिन बाद, एक आध महीने बाद आप लोग को भी स्कूल आने का हो ही जाएगा। अगर सब कुछ बेहतर रहा, आप लोग को भी आना पड़ेगा ही। आना चाहते हैं स्कूल? हाँ। So today we will discuss chapter cell. Okay, range I am taking here. Range. Okay. Okay. So date आज हो गया 12/7. Okay, and we will study cell or its structure and function. Cell, the cell, its structure and function. ठीक, ये पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक, या आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका यूनिट क्या होगा, क्या चीज से वो बना? गुड आफ्टरनून। बेसिक चीज क्या होगा? ब्रिक। ब्रिक्स हुआ, है ना? या एक सोसाइटी की अगर बात करें, सोसाइटी, तो सोसाइटी क्या से बना? हम और आपसे, ह्यूमन बीइंग से। अरे अगर मानव नहीं हो तो समाज किसको तुम कहोगे? होगा ही नहीं। समाज तभी है जब इंसान है। वै हाँ, वैसे ही हम लोग सेल इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि आप मान कर चले। मैं थोड़ा सा इसको ओवरऑल के रूप में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा आपको कि मान लिया आप कोई दवा खाते हैं, ठीक है? कोई दवा खाते हैं तो आपको कभी आश्चर्य लगा होगा कि मेरा घाव यहाँ है और दवा हम खा रहे हैं और देखता हूँ कि ठीक हो जा रहा है। सोचने में लगता होगा कि दवाई खा रहे हैं मुंह से और ठीक हो रहा है, ये कैसे दवाई को पता चल गया कि भाई यही ठीक करना है? तो उसका कारण ये है कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, और ये ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक? हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम सांस लिए, लंग्स को मिला, ओके, लेकिन ऐसी बात नहीं। हमारे शरीर का हर सेल रेस्पायर कर रहा है, सांस ले रहा है, वो एनर्जी दे रहा है, ठीक है? हर सेल। आखिर ये सेल नहीं रेस्पायर कर रहा होगा, इसको एनर्जी, ये एनर्जी नहीं दे रहा होगा, तो फिर ये ग्रो कैसे कर, है ना? तो ईच एंड एवरी सेल हैविंग इट्स फंक्शन, ये बात आप समझें, ठीक?
हर सेल का अपना फंक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में भी जो सेल हैं वो एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। जैसे हार्ट बना हुआ है कार्डियक सेल, ओके, हाँ, गुड आफ्टरनून। इसकी खासियत है, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? हाँ, देखो भाई, चार्ज वगैरह करो मोबाइल, ठीक है, और मोबाइल चार्ज कीजिए। और यहाँ का नेट बहुत ही अच्छा है, ठीक है, अभी 400 kb पर सेकंड चल रहा है, तो ये मैं शिकायत नहीं कर सकता हूँ कि नेट इज स्लो। तो तो बात यही है कि जैसे ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हर सेल में गया और हर सेल रेस्पायर किया, उसी तरह से जो आप दवाई खाते हैं वो आपके ब्लड में डिजॉल्व होता है और वो हर सेल के पास जाता है। अब उसका इफेक्ट वहां पता चलता है जिस सेल को उसकी रिक्वायरमेंट, जैसे जहां पर घाव है ना, तो वहां उसको रिपेयरिंग करना होगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरा दवाई किया। इसीलिए ना कहते हैं कि जो दवाई हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो हमारा इलाज कर देता है, लेकिन कहीं कहीं खराबी भी करता है। क्यों खराबी करता है? मैंने बोला ना कि वो ब्लड दवा को हर जगह ले जाएगा, तो वो ऐसे सेल के पास भी ले जाएगा जिस सेल को उसकी जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, उससे उस पर हार्मफुल इफेक्ट करेगा। ये होता है। अभी अभी एक हल्का फुल्का हम इंटरेस्ट जगाने के लिए थोड़ा हट कर बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो समझ जाइए कि हर सेल की मजबूती होनी चाहिए। ये बिल्डिंग ब्लॉक, ओके, बिल्डिंग ब्लॉक। तो क्या हम करेंगे यहाँ पर, सेल के बारे में क्या बताया जाता है वो जाने। पहला तो भाई, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, लेकिन ये देख पाना संभव नहीं हो पा रहा। क्या आज भी आप देख लेंगे? क्या अपने हाथों के सेल को देख पा रहे हैं? नो, आप स्किन देख रहे हैं, आप ऑर्गन, नोज देख रहे हैं, माउथ देख रहे हैं, एक सेल थोड़ी देख रहे हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। उन्होंने पहली बार खुद एक माइक्रोस्कोप बनाकर ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उन्होंने पाया कि हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी जो अपना घर बनाता है वैसा स्ट्रक्चर है सेल का, इस टाइप, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरह वो उन्होंने देखा। तो ये संभव हुआ रॉबर्ट हुक के कारण। उन्होंने ही ये ऑब्जर्व किया, ठीक। और ये तो हम समझ ही गए कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो सभी सेल से बने हुए, ठीक। अब आते हैं सेल नंबर। क्या होता है कि सबका स्टेप भी अलग होता है। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल की संख्या बहुत ज्यादा होती है, किसी में एक ही होती है, सिर्फ वन, ठीक। साइज, शेप, ये सब हम लोग पढ़ें।
आप अर्थवॉर्म देखे होंगे, अर्थवॉर्म। अभी बारिश के दिनों में अर्थवॉर्म दिख जाता है। अगर आपके घर के आगे नाला वगैरह या मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा हो तो आपको अर्थवॉर्म दिख रहा होगा। क्या दिखा है अर्थवॉर्म? ओह, आपको म्यूट है। ओहो, सॉरी सॉरी। जानना चाहूंगा कि आप अर्थवॉर्म देखे हैं? यस। इसको हिंदी में केचुआ कहते हैं, ठीक है, केचुआ, केचुआ कहते हैं। और एक तरफ अमीबा है। तो आप अमीबा और अर्थवॉर्म दोनों के साइड में डिफरेंस देखें। उसके पीछे एक कारण है कि अमीबा सिर्फ एक सेल से बना है और अर्थवॉर्म में नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा, ठीक। इसीलिए हम लोग अमीबा को यूनिसेलुलर सेल कहते हैं, ओके। और अर्थवॉर्म आया मल्टी सेलुलर। ओके बच्चे, हाँ, आप आ जाइए पेज नंबर 3 में, पेज नंबर 3 में आ जाइए। उसमें देखिए लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल दो भागों में बांटा गया। एक यूनिसेलुलर, ओके, यूनिसेलुलर, और दूसरा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, ओके। यूनिसेलुलर में देखिए आपको लिखा हुआ है यूग्लेना, अमीबा, पैरामोसियम, है ना। यूनिसेलुलर में क्या क्या आ गया? यूग्लेना, अमीबा, अमीबा और पैरामोसियम, MOECIUM, ओके। और जहां तक मल्टी सेलुलर की बात करें, ये तो बड़ा आसान है भाई। ह्यूमंस हुआ, बर्ड्स हुआ, एनिमल्स हुआ, ओके। कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। मेरी आवाज जा रही है ना? ठीक है, अभी पहले सुन लें, उसके बाद हम लोग डाउट पर बात करेंगे, ठीक है। अभी पहले सुन लिया जाए, फिर आते हैं सेल शेप। पहले आए नंबर पे। नंबर हो गया कि यदि एक है तो यूनिसेलुलर और एक से अधिक है तो मल्टी। ऐसे ही आप याद भी, यूनिसेलुलर में क्या क्या आया? यूग्लेना, अमीबा, पैरामोसियम। मल्टी सेलुलर में क्या आया? ह्यूमन, बर्ड, एनिमल, ठीक है। सेल का डिस्कवरी कौन किया? रॉबर्ट ने, ओके। हाँ, अब आते हैं शेप। शेप में यदि आइए तो कहता क्या है कि हमारे शरीर में जो मौजूद सेल हैं वो भी सेम शेप के नहीं होंगे। कुछ हद तक शेप भी मायने रखता है कि उसका फंक्शन क्या है। जैसे मान लिया नर्व सेल का काम है इंफॉर्मेशन को सेंड करना। ये आप जानते हैं नर्व सेल इंफॉर्मेशन सेंड करता है, मालूम है? हाँ, ये आप जाने, ये जो मैंने हाथ ऐसे किया, ऐसे किया, ये सारा ब्रेन मैसेज दे रहा होगा इस हाथ को, ठीक है। ठीक है, मेरी इच्छा हुई, ये मैं मानता हूं कि मेरी इच्छा हुई कि मैं ऐसे हाथ कर रहा हूं,
लेकिन जब तक ब्रेन से लेकर यहां तक ऐसा कुछ मैसेज नहीं आएगा तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। सेम एज आप समझिए कि मैं टेलीविजन में एक तार लगा दिया बिजली का या केबल का ही लगा दिया, ठीक, और बीच में केबल कटा हुआ है, तो जो सोनी टीवी है, कलर टीवी है, वो अपना तो टेलीकास्ट कर ही रहा है, लेकिन क्या आपके टीवी पे वो आएगी? नो, क्योंकि बीच में तार कट है, यानी वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा है टीवी तक। सेम वही बात हमारे ब्रेन से जितने भी ऑर्डर्स हैं जो हम सोचते हैं, मीन्स ब्रेन सोचता है, वो ऑर्गन्स को ऑर्डर देगा इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस या आप कहिए इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो ये काम किसका? नर्व। तो स्वाभाविक है नर्व थोड़ा लंबा लंबा होना चाहिए, फाइबरस होना चाहिए, है ना। तो मेरा कहना ये है कि what is the function of cell? It also plays the role in the shape of cell. Okay, nerve cell लंबा होता है। फिर आगे चलते शेप में आइए, आप देख सकते हैं बुक पेज नंबर 3 में फैट सेल, आप देखिए वो स्फेरिकल है। फिर आप देखिए रेड ब्लड सेल्स, वो दो तरह का आपको दिख रहा है, एक स्फेरिकल और दूसरा रॉड, है ना जी। नर्व सेल देखिए लंबा ऐसा दिख रहा है। ये सब जरा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब साइज पे है, नंबर हो गया, शेप हो गया, नाउ साइज। साइज में क्या होता है कि कुछ सेल बहुत छोटे हैं, जैसे पीपीएलओ। पीपीएलओ फुल फॉर्म है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनेल। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनेल, पीपीएलओ। ठीक, ये है पीपीएलओ। और इसके साइज के बारे में कहा जाता है ये 0.1 माइक्रोन है। माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर, बहुत ही छोटा। ठीक, ठीक है मेरे बच्चे, ये तो हुई बहुत छोटे की बात। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म तो हम लोग माइक्रोप्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, आप बुक को भी देखते जाइएगा, क्योंकि बायो में क्या होता है कि हर एक लाइन आपको याद करना पड़ जाएगा। ये एक तरह का इंफॉर्मेटिव साइंस हुआ कि आपको बताया जा रहा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं हो रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसा कि ऐसे क्यों ऐसे क्या, जो होता है वो बोला जा रहा है। समझ रहे हो? हाँ, जो होता है या जो है उसी को हम लोग जान रहे हैं। ये थोड़े पढ़ रहे हैं कि लीवर वही क्यों है, नहीं पढ़ रहे हैं। ज्योति कुमारी, नो, ये ज्योति है कि गौरी है? ठीक, ऑस्ट्रिच,
शालीन संभव आप कुछ बोल रहे लगता है, नहीं बोल रहे हो? नो सर। ओ तुम्हारी आज क्या हो रहा है ना कि तुम्हारी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ पता नहीं, तुम्हारी आवाज तुम लोगों की आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ सबका लग रहा है जैसे अभी जो बच्चा बोला उसकी आवाज मेरे तक पहुंची, लेकिन कोई एक बोल रही है या बोल रहा है, बहुत लग रहा है कष्ट में है, मतलब लड़खड़ाता हुआ आवाज आ रहा है ना? ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा है बाबू, लार्जेस्ट सेल, याद कर लीजिएगा ऑस्ट्रिच। 170 mm, 170 mm, समझे? 170 मिलीमीटर। यहाँ पर बताया जा रहा है, आपके बुक में लिखा हुआ है कि आपको सेल अगर देखना है अनएडेड आई से, मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह ना लगाए, मैग्नीफाइंग ग्लास, तब आप कैसे देखें? तो मुर्गी का अंडा आप ले ले, वो एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक सिंगल सेल। क्या कीजिए, अंडे को ले लीजिए, उसके सेल को बेक कर दीजिए, ओके, और उसमें जितने भी कंटेंट्स हैं उसको एक प्लेट पे गिरा दीजिए। आपको मालूम ही है कि येलो पार्ट को हम लोग यॉक कहते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड से घिरा होता है। पॉच बनाते होगे ना, पॉच, क्या बोलते हो? पॉच बोलते हो ना? हाँ, ऑमलेट नहीं, पॉच। किसी के मुंह में पानी नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, नहीं आना है तो ये आपको बता रहा है एल्ब्यूमिन एंड यॉक। जब हम लोग पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर को तो उसे पता चलेगा, जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो ये यॉक हुआ और साथ में जो ट्रांसपेरेंट, जो पकने के बाद व्हाइट दिख जाता है, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है एक्चुअली, है ना? प्रोटीन का बहुत रिचेस्ट सोर्स है अंडा भाई। हाँ तो हाँ, तो वो एल्ब्यूमिन और यॉक को ऑल टुगेदर मिलाकर आप बोलिएगा कि वो साइटोप्लाज्म। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको अपने शरीर का भी सेल देखना है तो उसके लिए पेज नंबर 5 में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है? आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे स्किन में बहुत सारे डेड सेल पाए जाते हैं, ठीक, और ये हटता है और नया सेल आता है, ठीक है? कहता क्या है कि आप सरप्राइज हो जाइएगा ये जानकर कि एक साल में करीब 4 किलोग्राम हमारा सेल जो है मर के हट जाता है, समझ गए? उखड़ता है। नाखून भी हुआ है मेन। हाँ हाँ, और भी है कुछ ऐसे ही जानकारी कि हमारे ब्लड में जो सेल्स है, ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, अब देखो
अपना सेल यदि देखना है, शौक चढ़ गया कि हाँ भाई हम अपने शरीर का भी सेल देखते हैं, तो ये तो स्कूल में ही संभव है कि आपको दिखा सकें, क्योंकि जो एक्टिविटी का स्टेप लिखा हुआ है वो थोड़ा खतरनाक है। उसमें कहता क्या है कि कुछ पिक की मदद से अपने गाल के अंदर थोड़ा सा खरोच कर निकाले, ही नहीं कि इतना खरोच देना कि मुंह से पूरा खून निकलने लगे, हल्का, क्योंकि समझिए कि ऊपर जो गंदगी टाइप से बैठा हुआ वही सब कुछ निकल गया, वो भी सेलुलर पार्ट, और उसको निकाल लिए। और उसके बाद क्या किए, उसको ग्लास लाइट पे रखे और उससे मिथाइलिन ब्लू का एक ड्रॉप गिराए, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर नियम तरीका है, एक कवर स्लिप रखते हैं ताकि देखने वक्त इधर उधर ना फैल जाए, ऊपर का डस्ट वगैरह ना आ जाए, तो उसको कवर कर देते हैं। और उसके बाद माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो हमको सेल सब दिखता है। ठीक है, ये घर में आप नहीं कीजिएगा, मेरा एडवाइस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ अ सेल, पार्ट्स ऑफ अ सेल। एक सेल में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है और सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। अब बात उठता है भाई, ये प्रोटोप्लाज्म क्या है ना? आप ऐसे समझिए, रफ डायग्राम में बनाता हूं। सेल लिया मैंने, सेल मेम्ब्रेन, ओके, और उसमें क्या मैंने बताया आपको कि हाँ, इसमें प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन, और ये इसमें प्रोटोप्लाज्म। और वो प्रोटोप्लाज्म में दो चीज, एक साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और दूसरा न्यूक्लियस। ठीक, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब ये साइटोप्लाज्म, ये समझ गए ना, प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब है कि उसमें एक और बात है कि all living cells membrane are bounded by a membrane called plasma membrane, cell membrane, living cells। लेकिन प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया में एक और आउटर बाउंड्री होता है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। ओके, सेल वॉल, ये याद रखिए। सेल मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है सेल वॉल प्लांट में, ठीक है, फंगस, बैक्टीरिया, इसके कारण वो बड़ा प्रोटेक्टिव हो जाता है। ठीक है, यानी इससे उसको फायदा ये होता है कि एनवायरनमेंट में जो वेरिएशन है ना, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट उससे नहीं होता है। तो डबल प्रोटेक्शन है भाई, एक तो सेल मेम्ब्रेन जो हम लोग में, और उसके ऊपर भी एक कवर, दैट इज सेल वॉल। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में देखते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म पहले ही बोल दिया गया कि प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूडेड है ये, है ना?
तो आप इसको ऐसे समझें